हेलो दोस्तों, मैं आरती चतुर्वेदी। आज मैं आपको अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ाऊंगी। अग्नाशय ग्रंथि होती क्या है, ये कहाँ पाई जाती है और इसका वर्ग क्या होता है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये अमाशय और ग्रहणी के बीच में पाई जाती है। ठीक है, ये इसका पश्च भाग हो गया, ये इसका अग्रभाग हो गया। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि क्या है, पहले मैं आपको ओरली बता देती हूँ। अग्नाशय ग्रंथि क्या है, अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि क्यों बोलते हैं इसको, मिश्रित ग्रंथि क्यों कहलाती है, क्योंकि ये दो भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग इसका क्या होता है, बहिर्स्रावी भाग कहलाता है। और जो बहिर्स्रावी भाग होता है उसमें क्या होता है, पाचक रस या पाचक एंजाइम। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पाचक एंजाइम मतलब ये क्या करते हैं, पाचक एंजाइम जो होते हैं वो क्या चार तरह के आपके एंजाइम स्रावित करते हैं। पहला कौन सा हो गया आपका ट्रिप्सिन, दूसरा कौन सा हो गया काइमोट्रिप्सिन, तीसरा कौन सा हो गया एमाइलेज और चौथा लाइपेज। ठीक है, ये जो चारों एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे भोजन में उपस्थित वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम करते हैं। ये तो पूरा काम किसका हो गया, बहिर्स्रावी का, जो बाहरी भाग होता है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा होता है, अंतःस्रावी। अंतःस्रावी जो अग्नाशय के अंदर से स्रावित होती है। ठीक है, तो अंतःस्रावी भाग में क्या होता है, अंतःस्रावी भाग में हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, अब अंतःस्रावी भाग में वो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। उसमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा तथा बीटा। अल्फा कोशिका क्या करती है, अल्फा कोशिका ग्लूकेगान हार्मोन्स का स्रावण करती है और बीटा कोशिका क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण करती है। जो आपका इंसुलिन होता है वो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, ग्लाइकोजन में। ठीक है, ग्लूकोज की अधिक मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है, आपका इंसुलिन। ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा है, अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित ग्लूकेगान। ग्लूकेगान क्या करता है, जब हमारे शरीर को पुनः एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जो यकृत में संचित ग्लाइकोजन है उसको दोबारा से किस में परिवर्तित करने का काम करता है, ग्लूकोज में। ठीक है, तो जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि होती है इसमें दो तरह के वर्ग, एक तो आपका पाचक एंजाइम का वर्ग होता है और एक किसका होता है, हार्मोन्स का। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब हम इसको लिख के समझ लेते हैं। अग्नाशय क्या है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, ये दो भागों में बटी होती है। ठीक है, इसका पहला भाग बहिर्स्रावी भाग, जिसमें क्या होते हैं, पाचक रस या एंजाइम। ठीक है, अब एंजाइम भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार। पहला कौन सा हो गया, ट्रिप्सिन। दूसरा कौन सा हो गया, काइमोट्रिप्सिन। तीसरा कौन सा हो गया आपका, एमाइलेज। और चौथा कौन सा हो गया, लाइपेज। ठीक है, ये 4 एंजाइम हो गए। अब दूसरा पार्ट इसका कौन सा होता है, अच्छा एक मिनट,
अब ये जो आपका एंजाइम होता है ये किसका किसका पाचन करता है? ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन करता है। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग कौन सा हो गया? दूसरा भाग कौन सा है? अंतःस्रावी भाग। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? लैंगरहंस की द्वीपिकाएं क्या पाई जाती हैं इसमें लैंगरहंस की द्वीपिकाएं होती हैं। ठीक है, अब ये लैंगरहंस की द्वीपिकाएं, इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं। ठीक है, पहली कौन सी होती है? अल्फा सेल, और दूसरी कौन सी होती है? बीटा सेल। ठीक है, ये किसका स्रावन करती है? ग्लूकेगान, और ये इंसुलिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि है वो एक मिश्रित ग्रंथि है। ये दो भागों में डिवाइड होती है। पहला भाग कौन सा हो गया? बहिर्स्रावी, जिसमें से पाचक एंजाइम निकलते हैं जो भोजन में उपस्थित वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। और दूसरा भाग कौन सा हो गया? अंतःस्रावी, जिसमें से हार्मोन्स निकलता है। अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? ग्लूकेगान, और बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? इंसुलिन। ठीक है, इनके वर्क के बारे में बता दिया। अब ये जो दोनों पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो आपका ये एंजाइम है, एंजाइम अधिकतर जो आपके प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि अग्नाशय ग्रंथि कैसे ग्रंथि होती है? तो कैसी ग्रंथि होती है? एक मिश्रित ग्रंथि होती है। और दूसरा, इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो ये आपको बता दिया मैंने कि कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, 4, और ये इनका काम क्या होता है, और इसमें से जो आपका अंतःस्रावी भाग है उसमें से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और इनका काम क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।